नमस्ते दोस्तों, हॉरर फिल्म्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात के बारे में बताने जा रही हूँ। यह कहानी उस रात की है जब मैंने एक ऑटो लिया, और वो शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं, तो मेरी यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं मेरी ये दिलचस्प कहानी। ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से रात करीब 11:30 पर लौट रही थी। जगह थोड़ी दूर थी और उस वक्त सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थीं। मैंने सोचा था कि कैब बुक कर लूंगी, लेकिन नेटवर्क इतना खराब था कि कोई कैब उपलब्ध ही नहीं थी। मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था, ऑटो लेना। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक पुराना सा खटारा ऑटो मेरी तरफ आता दिखा। ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने गहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा अंधेरा था, लेकिन उस वक्त मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कहाँ जाना है मैडम? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने उसे अपना पता बताया और वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। रास्ता सुनसान था और हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो उस समय के हिसाब से असामान्य थी। मैं बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। कुछ मिनटों बाद मुझे एहसास हुआ कि ऑटो गलत रास्ते पर जा रहा है। मैंने ड्राइवर से पूछा, भैया ये कौन सा रास्ता ले रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने देखता रहा और ऑटो चलाता रहा। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने फिर से पूछा, इस बार थोड़ी तेज आवाज में, भैया सुन रहे हो, ये कौन सा रास्ता है? अब उसने धीरे से सिर घुमाया और जो मैंने देखा उससे मेरी सांसें थम गईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परछाई थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, बिना पुतलियों की। ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख नहीं रहा था, बल्कि मेरे अंदर झांक रहा था। मैं पूरी तरह डर चुकी थी। मैंने झट से अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं था। ऑटो अब और तेज़ चलने लगा। सड़कें अंधेरे में खो चुकी थीं और मुझे कहीं भी कोई घर या लाइट नहीं दिख रही थी। मैंने हिम्मत करके ड्राइवर से कहा, भैया मुझे यहीं उतार दो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ता गया। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, कूद जाना। मैंने धीरे से ऑटो का दरवाज़ा पकड़ा और जैसे ही मैं कूदने वाली थी, ऑटो अचानक रुक गया। मैं तेज़ी से बाहर निकली और देखा कि हम एक पुराने कब्रिस्तान के सामने खड़े थे। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। ऑटो खुद ब खुद चलकर यहाँ तक आ गया था। मैं पूरी तरह से हिल चुकी थी। किसी तरह मैं उल्टे पांव भागी और करीब आधे किलोमीटर दौड़ने के बाद मुझे एक चौकीदार मिला, जिसने मुझे सही रास्ता बताया। जब मैंने उसे इस ऑटो के बारे में बताया तो उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा, बेटा तुम बहुत लकी हो कि जिंदा बच गईं। ये वही ऑटो है जो सालों पहले एक खतरनाक एक्सीडेंट में जल गया था, और इस ऑटो का ड्राइवर तब से हर रात लोगों को उठाता है और उन्हें वापस नहीं छोड़ता। उस दिन के बाद मैंने कभी रात में अकेले ऑटो नहीं लिया, और आज भी जब भी मैं उस सड़क से गुजरती हूँ, मुझे लगता है कि वो ऑटो कहीं ना कहीं अब भी मेरा इंतज़ार कर रहा है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।